हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अनुसूची और उनके विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उन्हें संबंधित तथ्यों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करेंगे क्योंकि अक्सर यहाँ पे से देखते हैं कि सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में कुछ सवाल यहाँ से बनते ही बनते हैं, तो हम लोग आज यहाँ पे रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि आखिर अनुसूची के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए और उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं और कुल कितने अनुसूची बनाई गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अनुसूचियाँ संविधान में शामिल नहीं हैं। इसके बजाय उन्हें अलग दस्तावेज के रूप में रखा जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ संविधान में नहीं हैं, लेकिन वे इसका हिस्सा हैं। है ना, ध्यान रखिएगा, ध्यान देना है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ संविधान में नहीं हैं, लेकिन वे इसका हिस्सा हैं। नवंबर 1949 में अधिनियमन के समय भारतीय संविधान में केवल कितनी अनुसूचियाँ थीं? केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, याद रखनी है। बाद में देखेंगे कि 1951 के पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 10वीं अनुसूची को शामिल की गई, जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी। इसके बाद 7 वर्ष के बाद फिर देखेंगे 1992 में लगातार 2 संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किए गए, अर्थात 73वां और 74वां, जिसके तहत 11वीं अनुसूची और 12वें अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कुल मिला के कह सकते हैं कि मूल्य जो अनुसूचियाँ थी उसमें उनकी संख्या 8 थी, है ना। बाद में फिर ये 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ी गई थी, कुल मिलाकर भी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम बात करें आज यहाँ पे सबसे पहले अनुसूची के बारे में। तो पहले अनुसूची में दे रखा है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में। कह सकते हैं कि प्रेजेंट में जो भी राज्य होंगे उन्हीं राज्यों के बारे में बात की जाएंगी। जैसे अगर 29 राज्य प्रेजेंट में होंगे तो 29 राज्यों के बारे में बात की जाएंगी। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? पहली अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद बात करें दूसरी अनुसूची में क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, है ना, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इन सभी के जो भी पेंशन और भत्ते होते हैं, वेतन होते हैं, इन सभी चीज़ का यहाँ पे उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, बात करें यहाँ पे तीसरी अनुसूची में क्या है, तो यहाँ पे मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट दिया गया है। पहले शपथ होनी चाहिए था, फिर वेतन और भत्ते के बारे में बात किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि पहले अनुसूची में तो पूरे राज्यों के बारे में बात की गई है, पूरे भारतवर्ष के बारे में बात की गई है ना। और दूसरी अनुसूची में ही सीधे बात कर ली गई है कि हम वेतन और भत्ते के बारे में बताएंगे, उसके बाद से शपथ दिलाएंगे, है ना। जबकि होना चाहिए था पहले शपथ होना चाहिए था, फिर इनके बारे में उल्लेख करना चाहिए था। खैर, जो भी है, हम लोग को याद करना है कि दूसरी अनुसूची में पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया। जो भी उच्च पदाधिकारी होते हैं भारत में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई, इनके पेंशन और भत्ते के बारे में। और तीसरी अनुसूची में इन सभी का शपथ के बारे में उल्लेख का यहाँ पे विवरण दिया गया है। ठीक है, तो जो भी मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे आदि द्वारा जो भी ली जाती हैं शपथ, उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। कौन किसको शपथ दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, क्या दिलानी है, किस भाषा में दिलानी है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस की गई है तीसरी अनुसूची में। वहीं बात करें चौथी अनुसूची के बारे में, तो यहाँ पे विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सीट अलॉटमेंट के बारे में भी बात की गई है। तो विभिन्न राज्य से या संघीय क्षेत्र से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है चौथी अनुसूची में। ठीक है, वहीं बात करें पाँचवीं अनुसूची के बारे में, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। किसमें? पाँचवीं अनुसूची में। जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं ना, या फिर जो एसटी होते हैं, या फिर एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है पाँचवीं अनुसूची में। वहीं बात करें छठी अनुसूची में, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। 3-4 राज्यों का नाम याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो है ना, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, इनके 4 राज्यों के यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में मुख्य रूप से यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये पाँचवीं और छठी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। पाँचवीं में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि छठी अनुसूची के बारे में देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन कैसे होगा, उन पर नियंत्रण कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, वहीं बात करें सातवें अनुसूची में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है,
यहाँ पे देखेंगे संघ और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय के बारे में बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वो जो भी विषय दिए गए होते हैं वो सिर्फ उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, संघ को होता है। वहीं राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय दिए गए होते हैं, जैसे पुलिस वगैरह, पुलिस का सेवा है, पुलिस है, कृषि है, इन सब चीज़ों पर जो कानून बनने का अधिकार है वो किनके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है, जो कि राज्य सूची में आता है। समवर्ती सूची में देखेंगे कि केंद्र और राज्य दोनों को इस पर नियम बनाने का अधिकार होते हैं, जो भी विषय दिए गए होते हैं। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों उस पर नियम बना सकते हैं, लेकिन जब विवाद होता है तो उस पर केंद्र सरकार की जो नियम होता है वो उस पर तवज्जो दी जाती है। वहीं बात करें 8वीं अनुसूची के बारे में, तो भारत की 22 भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और कौन 22 भाषाओं में भी देखेंगे कि बहुत सारी भाषाएँ बाद में जोड़ी गई थी, तो जब हम भाषाओं वाला चैप्टर देख रहे थे तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाषाओं संबंधी प्रावधान को उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया, यह तो आपको पता होना चाहिए। और मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितना? कुल 14 भाषाएं ही थी मूल संविधान में। बाद में देखेंगे वर्तमान में भी फिलहाल तो 22 है, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देखेंगे 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, 1967 में। ठीक है, फिर इसके बाद फिर ये तो हुआ 21वें संविधान संशोधन, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 21वें संविधान संशोधन था। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि 71वें, है ना, 71वें संविधान संशोधन करके, है ना, यहाँ पे देखेंगे 1992 में। कब? 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इन 3 भाषाओं को ऐड किया गया था। कोंकणी, ठीक है, नेपाली और एक था आपका मणिपुरी, तीन भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 71वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर एक भाषा को जोड़ा गया था और यहाँ पे 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि 92वां, है ना, संविधान संशोधन करके, ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बोडो, ठीक है, डोगरी, इसके बाद संथाली और एक था आपका मैथिली। तो इन 4 भाषाओं को यहाँ पे ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखेंगे यहाँ पर हो गया 4, 3, 7 और 1, 8, और पहले से कितना था? 14, तो कुल मिलाकर हो गया आपका 22। तो अब देखेंगे कुल मिलाकर के अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, अगला फ्लो निकल जा रहा है क्योंकि हम उधर से ऑब्जेक्टिव करके आए हैं ना, इसीलिए। खैर चलिए अगला लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 9वीं अनुसूची, है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, भू सुधार अधिनियम की विधियों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में देखेंगे कि 1951 के द्वारा ये जोड़ा गया था, और इसमें क्या बात की गई है? तो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, वहीं बात करें 10वीं अनुसूची, यहाँ पर अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं 10वीं अनुसूची से, 10 से 10, 10 से दल बदल। ठीक है, तो इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सिंपल सा आपको याद रखनी है, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधानों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो बहुत लंबी चौड़ी बात इसमें की गई है, तो इसका आर्टिकल कहीं से भी आप डेटा नेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। बात करें वहीं पे 11वीं अनुसूची के बारे में, तो ये 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 हुआ था के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में ही द्वारा ये जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ एवं कार्यों के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये हो गया आपका 73वां जो संविधान संशोधन है। इसमें 29 विषय जो कि पंचायती राज से संबंधित है, ग्रामीण से संबंधित है, जबकि ये नगर से या तो शहरी कह सकते हैं, शहरी जो सुविधाएं जो हैं, शक्तियां जो हैं, उसके बारे में बात की गई हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र के लिए। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय जो स्वशासन की जो शक्तियाँ हैं और जो कार्य हैं उसके बारे में यहाँ पे 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये कुल मिलाकर के आपको 12 अनुसूची के बारे में याद रखनी है। ठीक है, 12वां अनुसूची के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है,
वो आपको वो यहाँ पर देखना ये होता है। पहली अनुसूची वाला याद करना जरूरी है। इनमें केंद्र शासित प्रदेश और जो भी राज्य होंगे उनके बारे में उन विषयों के बारे में बात की गई है। दूसरी अनुसूची जो कि यहाँ पे वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है, पेंशन भत्ते है ना, वेतन वगैरह के बारे में बात की गई है जो भी उच्च पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह। तीसरी अनुसूची भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शपथ से संबंधित का उल्लेख किया गया है, जो भी मंत्री सांसद विधायक होते हैं, ठीक है। और एक ये याद रखिएगा जरूर से, 7वीं अनुसूची के बारे में यहाँ पे संघ राज्य सूची संवर्धित सूची के विषय के बारे में बात की गई है। 8वीं अनुसूची भी याद रखना है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 8वीं भाषा के बारे में बात की गई है। 10वीं अनुसूची यहाँ पे दल बदल के बारे में बात की गई है। और 11वीं सूची और 12वीं सूची तो अक्सर यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ पे ये पंचायती राज संस्थाओं की कार्य शक्तियाँ और उत्तरदायित्व के लिए यहाँ पर बात की गई है। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं सूची भी याद रखना है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ये भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था, तो 73वें होगा आपका पंचायती राज और 74वें होगा आपका शहरी क्षेत्र, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।